नमस्ते फ्रेंड्स। आजकल आपने देखा होगा टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन एक नई बीमारी जैसी हो चुकी है, जहाँ पे लोग अपनी क्षमता होने के बावजूद भी जो काम कर सकते हैं वो करते नहीं। सिर्फ टाल मटोल करना यानी डिले करना या तो फिर प्रोक्रेस्टिनेट करना। और इसी चीज़ की दवा ईट दैट फ्रॉग ये किताब में ब्रायन ट्रेसी साहब ने शेयर की है। अमेजिंग ऑथर, 81 ईयर्स के यंग चैप, 80 से ज़्यादा किताबें लिखी और 40 से ज़्यादा किताबें या 40 से ज़्यादा भाषाओं में उनकी किताबें ट्रांसलेट की गई है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है और 70 से ज़्यादा देशों में उन्होंने स्पीचेस भी दी है। तो उन्होंने यही हमें समझाया कि हम जब भी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या टाल मटोल करते हैं तो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो फ्रॉग, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, हम उससे डरते हैं, इसी के लिए हम उसको टालते हैं। और वो काम जो हमें आगे लेके जा सकता है, आगे बढ़ा सकता है, सक्सेस दे सकता है, वही काम को हम नहीं करते। तो ये करने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं कि असफल लोग आराम के हिसाब से अपना दिन का प्लान बनाते हैं। आपने भी देखा होगा जो काफ़ी आसानी से हो सकता है वो काम लोग करते रहते हैं, लेकिन सफल लोग हमेशा जो काम का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है, जिससे उनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उस काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट से कुछ नहीं होगा। फोकस रखो, वो टास्क को करो जो टास्क सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ये भी लिखा है कि हमें रोज़ अपने इम्पोर्टेंट टास्क, सब टास्क लिखनी चाहिए और लिखनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और उसमें से कौन सी ऐसी टास्क है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है, जो हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगी, उसके ऊपर फोकस करना है। 80-20 का रूल भी यही कहता है। हमारे लाइफ में 80% जो रिजल्ट होते हैं वो 20% एक्शन से आते हैं। तो हमें उस 20% एक्शन के ऊपर फोकस करना है जो हमें 80% से अच्छे रिजल्ट देते हैं। जो नेता होता है, अच्छा नेता, वो हमेशा कठिन निर्णय लेता है, कठिन काम कर लेता है, और इसी की वजह से वो हमेशा आगे रहता है। अगर जिनको भी बड़े बड़े काम करने डिफ़िकल्ट लगते तो उन कामों को उन्होंने कहा कि आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने से उनके काम आसान हो जाएंगे और काम कंप्लीट भी हो सकते हैं। और अनुशासन रखना यानी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हम मोटिवेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं और मोटिवेशन एक पिक के बाद में नीचे आ जाएगा, लेकिन जो आदमी डिसिप्लिन है, अनुशासित है, वो इंसान हमेशा लगातार काम करते रहता है, डिस्पाइट कि उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। ऐसे काम करने के लिए हमें एकाग्रता भी चाहिए और ये डिसिप्लिन से भी आती है। और ऐसे चीज़ के लिए हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास आजकल फ़ोन है। फ़ोन तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सोशल मीडिया है, नोटिफिकेशन है, और जिसके कारण हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते, हम फोकस नहीं रह पाते। तो फोकस करने के लिए इन चीज़ों से दूर रहो ताकि आप वो काम के ऊपर एक्शन ले सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है। उन्होंने ये भी कहा कि सफलता कोई जादू नहीं है। रोज़ रोज़ काम करने से हमें सफलता मिल ही जाती है, लेकिन रोज़ रोज़ काम करना, अच्छा काम करना, सही काम करना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे कठिन काम पहले कीजिएगा और अपने जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइएगा, क्योंकि आपके पास स्किल की कमी नहीं है, आपके पास मोटिवेशन की कमी नहीं, आपके पास वो टास्क जिनको हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, उस टास्क को ना करने से आपकी तरक्की नहीं होती है। तो उसके ऊपर फोकस रहो और डिसिप्लिन रहो ताकि आप हमेशा ग्रोथ पा सकें।
आई होप आपको ये शेयरिंग से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। कल वापस मिलेंगे नई कहानी या नई स्टोरी या नई लर्निंग शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय फॉर नाउ।